हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखनी मैथ क्लासेस। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इन्वर्स का, और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ही PYQ में 3/12/2025 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या था कि एक मैट्रिसेस आपको गिवन थी 2/2। 2/2 का मतलब है 2 रोज और 2 कॉलम। तो इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। और एडजॉइंट क्या होता है, हर एक एलिमेंट का हम एडजॉइंट निकालते हैं, A11 A12 A21 A22, और उसका बाद में क्या करते हैं ट्रांसपोज। ये जो डैश डाला है या सिंपल अगर आप टी भी लिख लोगे उसका मतलब होता है ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रोज़ होते हैं रो को कन्वर्ट कर देना कॉलम में, यानी कि आ जाएगा A11 A12 A21, ट्रांसपोज करने के बाद रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएंगे। ठीक है। तो इसमें पहले हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इन बिटवीन माइनस का साइन। जैसे मान लो ये सिंपल कोई मैट्रिक्स हो इस तरीके से, अगर नंबर्स नहीं गिवन ABCD, तो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ABCD मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, A इंटू डी, इन बिटवीन आता है माइनस का साइन, फिर नीचे से ऊपर वाली साइड को मल्टीप्लाई करना है यानी कि BC। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 का 16 माइनस 3 4 12, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 4। अब नेक्स्ट हमने निकालना था एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमें A11 A12, A11 को हम पढ़ते कैसे हैं, A11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालना, मतलब उसको छोड़ के 8 को छोड़ के, पहली रो का जो मतलब 8 को छोड़ के इसको छोड़ के बाकी जो बचेगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे हमने माइनस लिखना ही होता है, उसकी पावर क्या आती है जो इसके पैर में लिखा हुआ है 1 + 1 करके, 1 + 1 क्या आएगा 2, -1 की पावर इवन वो प्लस हो जाएगी तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालना है A12। A12 मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट यानी कि 4 का कोफैक्टर, तो इसको और इसको छोड़ के आएगा 3, तो -1 की पावर 1 + 2 3, -1 की पावर ओड क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा -3। नेक्स्ट आएगा A21। A21 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 3 का कोफैक्टर निकालना, तो इसको और इसको छोड़ के बाकी बचेगा 4, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर क्या आएगी 2 + 1, क्योंकि बेस में आएगा 2 + 1, 2 + 1 कितना आएगा हमारे पास 3, तो -1 की पावर 3 आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -4। लास्ट आएगा A22। A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का ये जो 2 है उसका हमने कोफैक्टर निकालना, तो इन दोनों को छोड़ के बचेगा क्या 8, तो ये आ जाएगा 8। -1 की पावर 2 + 2 4, -1 की पावर इवन, तो वो सिंपल 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हमने A11 A12 A21 A22 सारे फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर इनकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, उसका ट्रांसपोज निकाला। तो ट्रांसपोज का मतलब ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, एडजॉइंट आ जाएगा। और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट की हमने ये सारी वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट करेंगे, और डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे निकाला था 4। तो यहाँ से हमारे पास ये जो ए इनवर्स है वो निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो आप इसको अच्छे से करिए और इनवर्स में जो है अपनी प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से अटैम्प्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुखनी मैथ क्लासेस।